अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। चैप्टर नंबर 2 स्टूडेंट, इसके जितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो आज हमने अपने गेस्ट पेपर के मुताबिक करने हैं जो इस साल इंशाल्लाह 2025 में आएंगे। और याद रखिएगा स्टूडेंट, जिनको बिल्कुल भी नहीं मैथ आता कोई मसला नहीं। अगर मैं ये सीरीज जो आपके लिए गेस्ट पेपर की लेके आया हूँ, जितने क्वेश्चन ये मैं सिर्फ 10-10 12-12 क्वेश्चन लेके आया हूँ आपके लिए, यही क्वेश्चन कर लेंगे तो इंशाल्लाह आपका लाहौर बोर्ड का सारा पेपर मुकम्मल होगा। तो कोई ज्यादा क्वेश्चन नहीं होते एक चैप्टर में 10 या 12, तो स्टूडेंट इनको अच्छे तरीके से कर लें, इंशाल्लाह आपको फुल पेपर आता होगा। ले जी, चैप्टर नंबर 2 का पहला क्वेश्चन करते हैं गेस्ट पेपर के मुताबिक जो इस साल का इम्पोर्टेंट है और ये आपको आना चाहिए। इसके अलावा कुछ आता है या नहीं आता, ये जितने क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ ये लाजमी आने चाहिए। कहता है गिव अ रैशनल नंबर बिटवीन 3/4 एंड 5/9। इन दोनों के दरमियान वाला नंबर ढूंढे और रैशनल यानी कि बटे की शक्ल में होना चाहिए। स्टूडेंट वैसे तो अगर हम देखें 1 और 3 के दरमियान आपसे कोई पूछ ले कि इन दोनों के दरमियान में कौन सा नंबर आ रहा है तो आप बता देंगे 2 आ रहा है। लेकिन अगर कोई आपसे पूछ ले 1 और 3,64,855 इन दोनों के दरमियान में कौन सा नंबर आ रहा है तो ये थोड़ा बताना मुश्किल हो जाएगा। तो मैथ में हर चीज का कंसेप्ट है, सेंटर वाली वैल्यू निकालने का भी कंसेप्ट है। मैथ्स के रूल के मुताबिक जब भी आपने दरमियान वाला नंबर निकालना है दोनों वैल्यू को प्लस करो और 2 पे डिवाइड करो। जैसे कि मैंने 1 और 3 के दरमियान बताया 2 आता है, तो ये रूल मैथ का हमें सिखाता है 1 और 3 दोनों को प्लस करो और 2 पे डिवाइड कर दो। स्टूडेंट मैं 1 में 3 को प्लस करता हूं तो ये आ जाएगा 4, नीचे आ गया 2। अब 4 को 2 पे डिवाइड करें, 2 1 जा 2 2 जा, तो आंसर में क्या आ गया 2। तो मैंने भी अभी बताया था इसके दरमियान वाला नंबर क्या है 2। इसका मतलब जब भी सेंटर वाली वैल्यू निकालनी हो स्टूडेंट तो हमें क्या करना पड़ता है, दोनों वैल्यू को प्लस करके 2 पे डिवाइड करना है। इसी तरह ये डिवाइड वाली बटे वाली वैल्यू आ गया तो हमें इससे कोई मसला नहीं है, हमें रूल पता है। दरमियान वाला नंबर निकालना है तो स्टूडेंट दोनों को प्लस करेंगे, किस किस को 3/4 को, और इसमें प्लस करेंगे किसको 5/9 को, और डिवाइड किस पे करते हैं स्टूडेंट, इसको 2 पे डिवाइड कर देंगे। अब डिवाइड आप बटे के नीचे भी लगा सकते हैं, मैंने ये वाला डिवाइड डाल के 2 इसलिए दिखाया क्योंकि पहले ही वैल्यू बटे में थी तो दोबारा बटा लगाना मुनासिब नहीं था, मैंने फिर इधर बटा लगा डिवाइड में लिख दिया। अब स्टूडेंट इस एलसीएम को सॉल्व करते हैं। एलसीएम में हमने पढ़ा नीचे डिफरेंट हो तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देते। 4 को 9 से मल्टीप्लाई किया तो स्टूडेंट ये 36 आता है। और जब नीचे वैल्यू डिफरेंट पड़ी होती है ना स्टूडेंट तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई की शक्ल का इस्तेमाल करते हैं। 9 को 3 से मल्टीप्लाई किया 27, और ये 4 इसके साथ 4 5 मल्टीप्लाई होके 20 आ जाएगा। लें जी स्टूडेंट एलसीएम तो सोल्व, यहाँ पे आ गया डिवाइड और इधर आ गया 2। स्टूडेंट जिसके नीचे कुछ ना हो 1 लगा सकते हैं, कोई मसला नहीं। अब यहाँ पे क्या करते हैं, 27 में 20 को प्लस किया तो स्टूडेंट ये आ गया 47, नीचे आ गया 36। मैं क्या करता हूँ, इस डिवाइड की जगह स्टूडेंट मल्टीप्लाई का इस्तेमाल करता हूँ। तो जब भी डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई लगाना हो अगली वैल्यू जो होती है उसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं। जैसे ये 2/1 है, इसका रेसिप्रोकल 1/2, यानी कि इसको उल्टा के लिख देंगे। अब स्टूडेंट इनको मल्टीप्लाई करते हैं, ऊपर वाली वैल्यू ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई होती है। 47 को 1 से किया तो 47, और स्टूडेंट नीचे वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होती है। 36 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 72। लें जी स्टूडेंट 3/4 एंड 5/9 के दरमियान जो रैशनल नंबर पड़ा है ना वो 47/2 पड़ा है। लें जी क्वेश्चन नंबर 1 मुकम्मल। चलते हैं गेस्ट पेपर के क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में स्टूडेंट हमें कहता है एक्सप्रेस रिकरिंग डेसिमल एज रैशनल नंबर p/q फॉर्म। रिकरिंग कहते हैं स्टूडेंट बार बार दोहराया जाने वाला, यानी कि इस क्वेश्चन में ये 0.13 बार बार आ रहा है। 13 13 13 बार लगाने का मतलब है जब कोई वैल्यू सेम में रिपीट होती है ना
तो आप बार लगाकर उसको पॉइंट के बाद 1 टाइम लिख सकते हैं। और ये जो रिकरिंग डेसिमल है ना, इसको आप p बाय क्यू यानी कि बटे की शक्ल में कन्वर्ट कर सकते हो, यानी कि रैशनल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हो। अगर यही वैल्यू डिफरेंट चलती जाती ना, यानी कि 13, 12, 11, उसको नहीं आप चेंज कर सकते। सेम नंबर अगर चलता जाए पॉइंट के बाद, उसको रिकरिंग बोलते हैं और उसको आप रैशनल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसको भी हमें करना है। लें जी स्टूडेंट, इसका सबसे पहला काम क्या करेंगे, हमें लेट करना है इसको x के इक्वल। ये जो 0.13 है ना, इसको लेट करते हैं x के इक्वल और ओपन कर देते हैं 0.13, 13, 13 डॉट 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 और इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। ये पॉइंट के बाद स्टूडेंट आप 2 टाइम ओपन कर लें या 3 टाइम कर लें, इसका कोई मसला नहीं है, और आगे डॉट डॉट लगा दीजिएगा। ये स्टूडेंट इसका स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 में क्या करना है स्टूडेंट, आपको देखना है क्या है कि क्वेश्चन में पॉइंट के बाद कितने टर्म है। 13 दो हमारे पास नंबर पर मुश्तमिल है 1, 3। अगर तो पॉइंट के बाद 2 वैल्यू वाला नंबर है स्टूडेंट, तो आपको उसको 100 के साथ मल्टीप्लाई करना है। लेकिन अगर ऐसे आ जाए 0.5 के ऊपर बार, तो ये पॉइंट के बाद एक ही टर्म है, तो स्टूडेंट इसको आपको 10 के साथ मल्टीप्लाई करना है। इसी तरह 3 आ जाए तो उसको 1000 के साथ। चूंकि 3 वाला है नहीं है, तो इसीलिए पॉइंट के बाद 2 वैल्यू है, तो इसको 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। यहां मैं लिख देता हूं स्टूडेंट मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 100। इक्वेशन 1 को स्टूडेंट मैं 100 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा। लें जी लेफ्ट साइड को भी मल्टीप्लाई करते हैं 100 मल्टीप्लाई x, और राइट साइड को भी 100 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं 0.13, 13, 13 और डॉट डॉट डॉट। वैसे स्टूडेंट यहाँ पे 100 को x से किया तो हमारे पास आ गया 100x, और 100 को 0.13 से किया तो स्टूडेंट ये आ जाएगा 13.13, 13 डॉट डॉट डॉट। कैलकुलेटर से आप मल्टीप्लाई करके देखें, 100 को मल्टीप्लाई 0.1313 करेंगे ना, तो ये 2 पॉइंट आगे शिफ्ट होकर 13.1313 आ जाएगा। चूंकि ऊपर पॉइंट के बाद 3 टाइम 13 है स्टूडेंट, तो नीचे भी हम पॉइंट के बाद 3 टाइम 13 कर लेते हैं, लेकिन इससे फर्क कोई नहीं पड़ेगा। चूंकि ये डॉट का मतलब है, इसमें तो 13 चलते जा रहे हैं, तो आपकी मर्जी है, इधर 3rd टाइम अपने से भी लगा लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये नहीं आप कह सकते किस रूल के तहत लगाया। डॉट का मतलब है जितने मर्जी लगा लो। हाँ, अलबत्ता फायदा क्या होगा, जब ऊपर भी पॉइंट के बाद 3 टाइम 13 है, नीचे भी पॉइंट के बाद 3 टाइम 13 है, तो कैलकुलेटर से जब आप इनको माइनस करेंगे, फिर आंसर पॉइंट में नहीं जाएगा, पूरा पूरा आएगा। इसलिए इसका फायदा। इसको नाम दे देते इक्वेशन 2 का। अब स्टूडेंट यहाँ पे क्या करते हैं, इक्वेशन 2 और 1 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। यहाँ पे लिखता हूं बाय सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 एंड 1। स्टूडेंट 1 एंड 2 नहीं करेंगे, 2 एंड 1 करेंगे, क्योंकि 2 जो है ये बड़ी इक्वेशन है, 1 वाली छोटी वैल्यू है, तो हमेशा हम माइनस बड़ी में से छोटी को करते हैं। इसलिए मैंने लिखा है बाय सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 एंड 1 कि मैं 2 में से 1 को माइनस करने लगा। अब स्टूडेंट इक्वेशन 2 की लेफ्ट साइड है 100x, इसमें से माइनस करूंगा इक्वेशन 1 की लेफ्ट साइड को, जो कि खाली x है। इसी तरह इक्वेशन 2 के बच्चों जो राइट साइड है, उसमें पड़ा है 13.13, 13, 13 डॉट 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 माइनस, और 1 की जो लेफ्ट साइड है 0.13, 13, 13 डॉट डॉट डॉट। हमेशा याद रखिएगा, लेफ्ट साइड में से लेफ्ट साइड माइनस होती है, जबकि राइट साइड में से राइट साइड माइनस होती है। इसी तरह स्टूडेंट 100x में से मैं x माइनस करता हूं, तो ये बचेगा 99x। कैलकुलेटर से 13.131313 को माइनस करें 0.131313 के साथ, तो ये पॉइंट वाला सारा हिस्सा स्टूडेंट माइनस हो जाएगा, बाकी यहाँ पे 13 बच जाएगा। इसी तरह 99 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है स्टूडेंट, उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो इसका आंसर आ गया 13/99। तो देखिए ये रिकरिंग डेसिमल में था, पहले पॉइंट में था, चलती जा रही थी, अब आपको बटे में नजर आ रहा है, यानी कि रैशनल नंबर में नजर आ रहा है, p/q फॉर्म।
तो इस तरह स्टूडेंट आपने रिकरिंग डेसिमल को रैशनल नंबर में कन्वर्ट करना है। इसके भी बहुत ज़्यादा चांस है। तो लें स्टूडेंट, ये दोनों क्वेश्चन आपने गेस्ट पेपर के लिए तैयार कर दें। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 स्टूडेंट, सिंप्लीफाई रेडिकल एक्सप्रेशन। इस एक्सप्रेशन को हमें सिंप्लीफाई करना है। स्टूडेंट हमारे पास यहाँ पे रेडिकल के अंदर पड़ा है 32। रेडिकल कहते हैं रूट को, जजर को। इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे, 2 के टेबल पे आता है 2 1 जा 2, 1 कैरी 2, 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। यहाँ पे देखें स्टूडेंट, ये 2 5 टाइम आ रहे हैं, 2 की पावर 5 है। बाहर रूट में देखें 4 पड़ा है, तो हमें क्या करना है, 2 को 4 टाइम पकड़ना है। एक दफा लिख देंगे 2 की पावर 4, और ये जो एक 2 बच गया इसको लिखेंगे 2 की पावर 1, और बाहर वाला 4 रूट उठा के वैसे ही। अब ये क्या सीन है स्टूडेंट, मैंने यहाँ 2 की 4 और 2 की 1 क्यों रखा? क्योंकि बाहर रूट था 4 रूट। अगर बाहर अंडर रूट क्यूब रूट होता ना 3 रूट, तो मैं 2 की पावर 3 यहाँ पे पकड़ लेता। अगर बाहर स्क्वायर रूट होता तो मैं 2 की पावर 2 में इसको कन्वर्ट करता। तो जैसा रूट होगा उसी के मुताबिक हम उसकी पावर को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, डिवाइड करेंगे। अब स्टूडेंट ये 4 रूट अंदर दोनों वैल्यू को देंगे। ये 2 की पावर 4 जो है इसको भी मैं 4 रूट देता हूं, और ये जो 2 की पावर 1 है मैं इसको भी 4 रूट देता हूं। यहाँ पे स्टूडेंट 4 रूट इस 4 से कट हो गया, 2 बच गया। चूंकि इधर 4 रूट था नहीं, कटिंग नहीं होता पावर 4, तो ये वैसे ही पावर में रहने देंगे, और ये स्टूडेंट हमारे पास आंसर आ गया। इसी तरह स्टूडेंट मैं 8 की फैक्टराइजेशन करता हूँ। 8 की फैक्टराइजेशन करें, ये 2 की पावर 3 बनेगा। और इसी तरह स्टूडेंट मैं 27 की फैक्टराइजेशन करता हूँ, ये 3 की पावर 3 बनेगा, और बाहर आ गया क्यूब रूट। 8 कैसे बनेगा स्टूडेंट, देख लें, 2 4 जा, 2 2 जा, 2 1 जा। इसी तरह 27, 3 9 जा, 3 3 जा, एंड 3 1 जा। अब मैंने 2 की पावर 2 3 टाइम ही आ रहा था, 2 की पावर 3 3 3 टाइम ही आ रहा था, 3 की पावर 3। क्यों? क्योंकि बाहर रूट भी हमारे पास स्टूडेंट 3 रूट वाला था। लें जी, अब रूट ऊपर दोनों को लहदा देते हैं। ऊपर वाली वैल्यू को भी 3 रूट लहदा, और स्टूडेंट नीचे वाली वैल्यू को भी 3 रूट लहदा। ये जो माइनस है ये सेंटर में वैसे ही आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट, ये जो हमारे पास क्यूब रूट क्यूब से गया, क्यूब रूट क्यूब से गया, यहाँ पे हमारे पास बच गया स्टूडेंट माइनस का 2/3, और ये हमारे पास आंसर आ चुका। लें जी स्टूडेंट, 2.3 में से आपको कोई क्वेश्चन आए ना आए, ये लाजमी आना चाहिए। चलते हैं गेस्ट पेपर के क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। लें जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंतहाई इजी क्वेश्चन है स्टूडेंट। ये 216 के एलसीएम लेते हैं स्टूडेंट। यहाँ पे 2 1 जा 2, 2 8 जा 16। लेकिन स्टूडेंट 2 18 जा तो 36 होता, ऊपर तो 216 है, तो इससे आपको याद आएगा कि ये 100 का जीरो इसमें लगने वाला रहता है। यहाँ पे स्टूडेंट 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 1 कैरी 2, 7 जा 14, एंड 3 9 जा, एंड 3 3 जा, एंड 3 1 जा। लें जी स्टूडेंट, इसके एलसीएम लेते हैं। एलसीएम तो आपको अच्छे से आते होंगे। 216 की जगह क्या लिखेंगे स्टूडेंट, 2 का क्यूब एंड 3 का क्यूब। तो यहाँ पे स्टूडेंट 2 का क्यूब 3 का क्यूब डाल देते हैं, बाहर आ गया 2/3। इसी तरह 25 जो है स्टूडेंट ये 5 का स्क्वायर होता है, इसकी फैक्टराइजेशन की जरूरत नहीं, आपको पता ही है 25 5 का स्क्वायर होता है। और यहाँ पे स्टूडेंट ये पॉइंट को खत्म करें तो आपने पढ़ा है नीचे 1 आ जाता है, पॉइंट के बाद आगे जितनी वैल्यू उतने 0, और ऊपर बचेगा स्टूडेंट 4, और बाहर आ गया माइनस का 1/2। लें जी स्टूडेंट, इस स्टेप में हमने पॉइंट को खत्म किया और फैक्टराइजेशन मुकम्मल की।
नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं स्टूडेंट, ये पावर सबको जाएगी, ये 2 की 3 अंदर पड़ा है ना, इसको भी ये बाहर जो पावर पड़ी है 2/3 देंगे। ये जो अंदर 3 का क्यूब पड़ा है ना स्टूडेंट, इसको भी ये 2 की पावर 3 देंगे। और यहाँ से ये स्क्वायर से कट जाएगा स्टूडेंट, 5 बचेगा। और ये मैंने सेंटर में मल्टीप्लाई नहीं लगाए, इनसे परेशान नहीं होना, ब्रैकेट का मतलब भी स्टूडेंट मल्टीप्लाई होता है। अच्छा स्टूडेंट, यहाँ पे 4/100 है, अगर मैं इसको 100/4 कर दूं ना, यानी कि इनका रेसिप्रोकल ले लूं, वैल्यूज को उल्टा दूं, तो ये जो माइनस की पावर है ना, ये प्लस में चले जाएगी। रेसिप्रोकल का ये फायदा हुआ कि जो माइनस का 1/2 है स्टूडेंट, ये अब हमें प्लस में नजर आ रहा है। लेकिन जी स्टूडेंट, मजीद इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। यहाँ पे ये क्यूब इस क्यूब से कट गया, पीछे बचा स्टूडेंट 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर होता है 4। इसी तरह ये क्यूब स्टूडेंट इस क्यूब से गया, यहाँ बचा 3 का स्क्वायर, और 3 का स्क्वायर होता है स्टूडेंट 9, साथ में पड़ा है 5। इसी तरह स्टूडेंट 100 को अगर मैं 4 पे डिवाइड करता हूं तो वो आएगा 25। तो स्टूडेंट आपने यहाँ 25 जो लिखना है, तो क्यों ना उस 25 की जगह 5 का स्क्वायर लगा लें। इससे ये फायदा होगा स्टूडेंट, ये स्क्वायर इस स्क्वायर से क्या होगा, कट जाएगा, और ये वाला 5 जो है इस 5 से कट जाएगा। बाकी बचा स्टूडेंट 4 9 36, और अंडर रूट 36 का अंडर रूट लें तो स्टूडेंट ये आता है 6। लें जी स्टूडेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इंतहाई इजी क्वेश्चन। और स्टूडेंट इस एक्सरसाइज में से जो आपको लॉन्ग क्वेश्चन आता है वो हमेशा एग्जाम्पल आती है, इस क्वेश्चन के भी बहुत चांस है, तो मैं एग्जाम्पल लाजमी करवाऊंगा एंड वाले 1-2 क्वेश्चन में, तो वो गैस में रहेंगे क्योंकि 2.4 में आता ही एग्जाम्पल में से है। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। लें जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। स्टूडेंट यहाँ पे 2 तरीकों से पावर पड़ी है, एक है पावर की भी पावर आ गई। जब पावर की पावर आ जाती है ना स्टूडेंट, तो उसको हम पावर ले लेते हैं। जैसे आपने आम रूटीन में सीखा है 2 का क्यूब कितना होता है 8, तो इसको इस तरह सोल्व करेंगे। लेकिन ये जो ब्रैकेट है ना, इसका मतलब है इन पावर को मल्टीप्लाई करना है, जैसे 2 3 6। तो स्टूडेंट अगर ब्रैकेट नहीं है तो उसकी पावर ले लें, 2 का क्यूब 8, और अगर ब्रैकेट है तो 2 3 6। ये इसमें डिफरेंस है। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट कहता है बेस सेम हो तो बेस को एक दफा लिखो। 5 5 सेम है, इसको एक दफा लिख देते हैं। और डिवाइड में हमें उनकी पावर्स को माइनस करना होता है। 8 में से 6 को माइनस करते हैं। 8 में से 6 को माइनस किया तो 2 बचा स्टूडेंट, 5 का स्क्वायर होता है 25। ये भी स्टूडेंट इसी की टाइप का क्वेश्चन है, ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करते हैं, 3 2 6। इसी तरह स्टूडेंट यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9, इसकी पावर लेंगे। एक्स एक्स सेम है, बेस सेम हो स्टूडेंट, एक दफा लेके डिवाइड में माइनस करते हैं, 6 में से 9 को माइनस करेंगे। लें जी स्टूडेंट, 6 में से -9 किया तो -3, और स्टूडेंट x माइनस का 3 है, हमें इसको नेगेटिव में नहीं पावर को लिखना होता, तो अगर पॉजिटिव में करना है उल्टा देंगे। x माइनस का 3 है, बटे के नीचे जाके x प्लस का 3। लें जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। लें जी स्टूडेंट, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में अयोटा वाले क्वेश्चन है। अयोटा स्क्वायर जो है स्टूडेंट, ये इज इक्वल होता है -1 के। अयोटा स्क्वायर की वैल्यू आपने याद रखनी। अब स्टूडेंट चूंकि हमें अयोटा स्क्वायर की वैल्यू पता होती है, तो इसलिए क्यों ना ये जो बड़ी वैल्यू है 755, इसको स्क्वायर में कन्वर्ट करें। जैसे अयोटा 50 है स्टूडेंट, तो मैं इसको लिख सकता हूं अयोटा स्क्वायर, 2 को तो अंदर रखना ही रखना है, क्योंकि अयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमें मालूम होती है। अब 2 का टेबल कहां तक काउंट करें, 50 है, 2 को 25 तक काउंट करेंगे तो स्टूडेंट 50 होता है। तो इसका मतलब 2 को 25 से किया, ये भी 50 है, ये भी 50, बस ब्रेक इसलिए किया क्योंकि अयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है। यहाँ स्टूडेंट अयोटा स्क्वायर की जगह अगर मैं -1 लगा दूं, बाहर पड़ा है 25। 1 की पावर 25 1 ही होता है, 1 की जितनी मर्जी पावर आ जाए 1 ही रहता है। अब हमें देखना है आंसर में +1 आना है कि -1। स्टूडेंट आपने देखना है पावर इवन नंबर है कि ओड। अगर तो इवन नंबर है तो +1 लिखा जाएगा, अगर ओड नंबर है तो -1 लिखा जाएगा।
इवन नंबर का मतलब 2 का मल्टीपल जो होगा, और ऑड नंबर का मतलब जो 2 का मल्टीपल नहीं है। 25 2 का मल्टीपल नहीं है, 2 के टेबल पे नहीं आता, तो ऑड नंबर -1 ही आंसर देता है। और इसी तरह अगर यहाँ पे इवन नंबर होता तो +1 आ जाना था। अब आ जाए यहाँ पे स्टूडेंट अयोटा 7, 2 के टेबल पे 7 नहीं आता, जैसे मैंने 2 25 जा 50 किया था। 2 3 जा 6 होता है, 7 आता ही नहीं। इस ऐसे क्वेश्चन में जो 2 का मल्टीपल नहीं बनता उसको ब्रेक करके लिख लेंगे स्टूडेंट, अयोटा 6 डॉट अयोटा 1, क्योंकि स्टूडेंट 6 और 1 होता है 7। तो 1 को सेपरेट करने से हमें ये फायदा हुआ कि अब ये जो 6 है ना, ये हमारे 2 के मल्टीपल पे आता है। तो जब भी 2 के मल्टीपल पे नहीं आ रहा होगा, सिर्फ 1 उसमें से सेपरेट कर दें, जो बचेगा वो 2 का मल्टीपल बनेगा। अयोटा 6 को ब्रेक करके क्या लिखे, 2 अंदर, और 2 का टेबल कहां तक पढ़े, 3 तक पढ़े, 6 होता है। ये वाला अयोटा वैसे ही चलता है। अयोटा स्क्वायर की वैल्यू स्टूडेंट होती है -1, बाहर पड़ा है 3 आ गया वैसे, और ये अयोटा भी वैसे। -1 के ऊपर फिर ओड नंबर आ गया तो -1 ही आंसर मिलेगा। आगे आ गया अयोटा। -1 को स्टूडेंट अगर मैं अयोटा के साथ मल्टीप्लाई करूं तो आंसर आएगा माइनस का अयोटा। लें जी स्टूडेंट, ये भी क्वेश्चन सोल्व, इसका अगला पार्ट भी सोल्व करते हैं। लें जी स्टूडेंट, अभी आपने सीखा माइनस के ऊपर इवन नंबर आ जाए तो वो प्लस में चला जाता है, और माइनस के ऊपर ओड आ जाए तो वो माइनस में रहता है। इसका मतलब ये 5 की वजह से ये माइनस का अयोटा ही रहेगा ब्रैकेट खोलने के बाद भी। अब स्टूडेंट इस माइनस को वैसे ही रखते हैं, अयोटा 5 को ब्रेक करके अयोटा 4 और अयोटा 1 लिख लेते हैं। अयोटा 4 जो है ये 2 के मल्टीपल पे जा रहा है, 2 का 2 4 होता है। लेकिन जी स्टूडेंट माइनस वैसे अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, बाहर 2 और अयोटा। लेकिन स्टूडेंट -1 का स्क्वायर +1 होता है, साथ में योटा वैसे ही। इसी तरह स्टूडेंट अब योटा को 1 से किया तो योटा ही आएगा, ये साथ वाला माइनस उठा के वैसे ही लिख देते हैं। लेकिन जी स्टूडेंट ये क्वेश्चन नंबर 6 भी मोस्ट इंपोर्टेंट था, इसमें से भी एक पार्ट लग जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है स्टूडेंट एक्स एंड वाई फाइंड करें। अब स्टूडेंट लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में कुछ वैल्यू पड़ी है। लेफ्ट हैंड साइड में ये सिंपल भी कुछ पड़ी है, और अयोटा वाले भी इसी तरह, राइट में भी सिंपल और अयोटा पड़ी है। तो इस तरह सेपरेट करते हैं स्टूडेंट, सिंपल को सेपरेट कर लेते हैं, अयोटा वाली सेपरेट। यहाँ से सिंपल पड़ा है x, यहाँ पे स्टूडेंट 1, ये लेफ्ट हैंड साइड मुकम्मल, इक्वल लगा के सिंपल राइट पे पड़ा है 4। लेकिन जी सिंपल वाली मैं सेपरेट कर देता हूँ। लेफ्ट हैंड साइड पे अयोटा वाली पड़ी है अयोटा y, जबकि राइट साइड पे पड़ी है -3 अयोटा। लेकिन स्टूडेंट प्लस का 1 उधर जाके माइनस का 1, 4 में से 1 निकाला 3, x का आंसर आ गया 3। यहाँ पे स्टूडेंट अयोटा अयोटा से कट गया, y का आंसर आ गया -3। लें जी स्टूडेंट x और y का आंसर आ गया। इंपॉर्टेंट 3 क्वेश्चन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर अब 8 की तरफ। लें जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 8 में मैंने इन 3 पार्ट्स को शामिल किया है। कहता है एक्सप्रेस इन स्टैंडर्ड फॉर्म a प्लस बी अयोटा। a प्लस बी अयोटा ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, यानी कि पहले सिंपल वैल्यू पड़ी हो, बाद में अयोटा वाली पड़ी हो। ये स्टूडेंट मैं प्लस माइनस का क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ये इसी में मल्टीप्लाई का है और वो डिवाइड का। तो तीनों कंसेप्ट क्लियर करवा कर मैं इसको क्वेश्चन नंबर 8 में शामिल कर रहा हूँ। अब स्टूडेंट प्लस माइनस वाला जो क्वेश्चन है ना, इसमें सिंपल हम ब्रैकेट्स को ओपन करते हैं, 2 + 3 अयोटा ब्रैकेट के बगैर, ये +7 है, और ये प्लस माइनस माइनस का 2 अयोटा। लें जी स्टैंडर्ड फॉर्म के मुताबिक वो कहता है पहले आपने सिंपल वैल्यू को लिखना है। सिंपल कौन सी है स्टूडेंट, 2 + 7, और उसके बाद फिर अयोटा वाली स्टूडेंट +3 अयोटा एंड -2 अयोटा। 7 में 2 प्लस किया तो स्टूडेंट ये होता है 9, 3 अयोटा में से 2 अयोटा गया तो ये होता है 1 अयोटा। लें जी ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया, पहले सिंपल पढ़ी है फिर अयोटा वाली। इसी तरह स्टूडेंट इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये ब्रैकेट 2 का मतलब मल्टीप्लाई, सेंटर में प्लस नहीं है जैसे इनके दरमियान था, तो ये मल्टीप्लाई वाले क्वेश्चन है। -7 को स्टूडेंट मल्टीप्लाई करेंगे इस ब्रैकेट के साथ,
एंड इसी तरह स्टूडेंट ये जो +3 अयोटा है इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे इसी ब्रैकेट के साथ। अब स्टूडेंट 7 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस माइनस प्लस, 7 3 ज़ा 21। इसी तरह स्टूडेंट माइनस प्लस माइनस होता है, 7 2 ज़ा 14, साथ में अयोटा भी। इसी तरह स्टूडेंट प्लस माइनस माइनस होता है, 3 3 ज़ा 9, साथ में आ गया अयोटा। इसी तरह स्टूडेंट प्लस प्लस वैसे आ गया, 3 2 ज़ा 6 एंड साथ में अयोटा को अयोटा से किया तो अयोटा स्क्वायर। यहाँ पे अयोटा स्क्वायर इसलिए आया, अयोटा दोनों वैल्यू के साथ लगा था। लें जी स्टूडेंट 21 वैसे -14 अयोटा में -9 अयोटा करो, माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन बड़ी वैल्यू का ही लगाते हैं। अब 14 में 9 को प्लस किया तो स्टूडेंट ये 23 आता है, साथ में आ गया अयोटा 6। वैसे अयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है स्टूडेंट -1। 21 माइनस 23 अयोटा, 6 को -1 से किया तो स्टूडेंट ये आ गया -6। अब सिंपल वैल्यू सिंपल के साथ सॉल्व होती है, 21 में से -6 निकाल लो तो ये 15 बचेगा, जबकि अयोटा वाली उठा के वैसे ही लिख देंगे। ये स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई, पहली वैल्यू सिंपल पड़ी, दूसरी अयोटा वाली में साइन का नहीं फर्क, प्लस माइनस आ रहा है कि नहीं आपने देखना, फर्स्ट पे सिंपल पड़ी, बाद में अयोटा वाली। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब मैं आपको डिवाइड वाला करके दिखाता हूँ। इसी का पार्ट सोल्व करते हैं, डिवाइड वाला स्टूडेंट। तो नीचे हमारे पास पड़ा 3 प्लस अयोटा, इसको मल्टीप्लाई में रेशलाइज जब भी करना होता है, ये प्लस का तो यहाँ लिखेंगे माइनस का 3 माइनस अयोटा, इधर भी 3 माइनस अयोटा। लें जी स्टूडेंट नीचे a प्लस बी ए माइनस बी फॉर्मूला बन रहा है, इसको लिखते हैं a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। 9 को मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट किसके साथ, 3 माइनस अयोटा के साथ। एंड इसी तरह -7 अयोटा को भी मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट किसके साथ, 3 माइनस अयोटा के साथ। लें जी स्टूडेंट अगला स्टेप यहाँ पे सॉल्व करते हैं। नीचे आ गया 3 का स्क्वायर 9, जबकि अयोटा स्क्वायर इक्वल होता है -1 के। और स्टूडेंट ऊपर मल्टीप्लाई होगा, 9 3 ज़ा 27, 9 को माइनस अयोटा से किया -9 अयोटा, -7 अयोटा को 3 से किया -21 अयोटा, माइनस माइनस प्लस, 7 अयोटा को अयोटा से किया 7 अयोटा का स्क्वायर। लें जी स्टूडेंट ऊपर आ गया 27, माइनस माइनस प्लस, 21 में 9 जमा करो तो 30 अयोटा, लेकिन साइन बड़ी वैल्यू का ही लगेगा, -30 अयोटा। ये प्लस का 7 स्टूडेंट वैसे ही उठा के लिख देता हूँ, जबकि अयोटा स्क्वायर की जगह लगेगा -1 और नीचे आ जाएगा स्टूडेंट माइनस माइनस प्लस, 9 और 1 कितना होता है 10। इसी तरह स्टूडेंट ऊपर बचा 27 माइनस 30 अयोटा, 7 को -1 से किया तो -7, जबकि नीचे आ गया 10। 27 में से स्टूडेंट अगर मैं 7 निकालूं तो बचेगा 20, जबकि आगे बचा 30 अयोटा और नीचे डिवाइड में आ गया 10। अब ये 10 स्टूडेंट दोनों को लैदा देते हैं, 20 को भी 10 सेपरेट दे देंगे और 30 को भी 10 सेपरेट दे देंगे। यहाँ स्टूडेंट कटिंग हो रही, 10 1 ज़ा 10 2 ज़ा 20, 10 1 ज़ा 10 3 ज़ा 30, आगे आ गया 3 अयोटा। लें जी स्टूडेंट इसको भी अरेंज करके स्टैंडर्ड फॉर्म, पहले सिंपल फिर अयोटा वाली। क्वेश्चन नंबर 8 मोस्ट इंपोर्टेंट था स्टूडेंट, मैंने तीनों कंसेप्ट शामिल किए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। लें जी स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 9 भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस साल का। कहता है सॉल्व फॉर रियल एक्स एंड वाई के लिए इनको सॉल्व करें। लें जी स्टूडेंट इसको सॉल्व कर लेते हैं हम यहाँ पे। एक्स वाई चूंकि स्टूडेंट इसका आंसर निकालना है तो एक्स प्लस अयोटा वाई अयोटा को इस तरफ रख लेते हैं। उधर पड़ा स्टूडेंट 4 प्लस अयोटा, यहां से क्या करते हैं 2 माइनस 3 अयोटा यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड। लें जी अभी जो मैंने आपको डिवाइड वाला क्वेश्चन सिखाया उसी के मुताबिक इसको सॉल्व करते हैं और आंसर आ जाएगा 4 प्लस अयोटा 2 माइनस 3 अयोटा। अभी डिवाइड में हम सीख के आए, अगर नीचे माइनस में पड़ी है तो इधर 2 टाइम रैशनलाइज करने के लिए प्लस में 2 प्लस 3 अयोटा 2 प्लस 3 अयोटा।
ये x प्लस वाई आयोटा स्टूडेंट वैसे लेफ्ट हैंड साइड पे चलता हैगा। नीचे फॉर्मूला बन रहा है a माइनस बी ए प्लस बी, ये होता है स्टूडेंट a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, और स्टूडेंट ऊपर 4 मल्टीप्लाई हो रहा है। 4 को मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट 2 प्लस 3 आयोटा के साथ, एंड फिर आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट 2 प्लस 3 आयोटा के साथ। लें जी स्टूडेंट, इसको मजीद सॉल्व करते हैं। नीचे आ गया 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर होता है स्टूडेंट 9, और आगे आयोटा स्क्वायर है, फिर आ गया -1, चूंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। यहाँ पे स्टूडेंट 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 4 2 ज़ा 8, 4 को 3 आयोटा से किया तो 12 आयोटा, एंड आयोटा को 2 से किया तो स्टूडेंट 2 आयोटा, एंड आयोटा को 3 आयोटा से किया तो ये 3 आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। लें जी स्टूडेंट, इसको मजीद सॉल्व कर लेते हैं। ये x प्लस वाई आयोटा तो लेफ्ट साइड पे वैसे ही चलता आ रहा है, राइट साइड पे क्या बचेगा 8, और यहाँ पे स्टूडेंट 12 आयोटा प्लस 2 आयोटा होता है 14 आयोटा, और प्लस 3 आ गया, वैसे स्टूडेंट आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। नीचे स्टूडेंट आ गया माइनस माइनस प्लस 4 प्लस और 9 1 ज़ा 9। लें जी स्टूडेंट, x प्लस वाई आयोटा आ गया वैसे ही, 8 भी वैसे, प्लस 14 आयोटा भी, और 3 को -1 से किया -3, जबकि 4 में 9 प्लस किया तो 13। इसी तरह स्टूडेंट 8 में से -3 करूंगा तो यहाँ बचा 5 प्लस 14 आयोटा, और डिवाइड में आ गया 13। या 13 दोनों को देंगे स्टूडेंट, ये 5/13 भी आ जाएगा और 14/13 आयोटा भी आ जाएगा। इधर बचा स्टूडेंट x प्लस वाई आयोटा। अब क्या करते हैं, ये जो सिंपल रियल है रियल के इक्वल आ जाएगा, यानी कि x इक्वल आ गया 5/13, और इमेजिनरी जो है y आयोटा इज इक्वल 14/13, इमेजिनरी इमेजिनरी के इक्वल आ गया। यहाँ पे स्टूडेंट हमारे पास क्या होगा, ये x का आंसर तो आ चुका है, आयोटा आयोटा से कट गया, y का आंसर भी 14/13। लें जी स्टूडेंट, हमने x y को सोल्व कर लिया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। स्टूडेंट जितने भी मैंने आज के 10 क्वेश्चन करवाए हैं चैप्टर नंबर 2 में, आप बस यही कर लें, इसके अलावा करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सारा पेपर क्लियर हो जाएगा। और 10 क्वेश्चन कुछ भी नहीं है स्टूडेंट, तो आप इजीली अच्छे नंबरों से पास हो जाएंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। लें जी स्टूडेंट, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस साल आएगा। तो ये 10 के 10 क्वेश्चन स्टूडेंट आपने इस तरह कर लेने हैं, इनके अलावा आपको नहीं भी आता कोई मसला नहीं है, ये लाजमी करने। लेकिन जी स्टूडेंट, यहाँ पे ए सेम है, बेस सेम हो तो इसको 1 टाइम लिखते हैं और डिवाइड में पावर को माइनस करते हैं। लें जी स्टूडेंट, 12 में से माइनस करेंगे किसको, l प्लस m को। इसी तरह ए बेस सेम है स्टूडेंट, ए को 1 टाइम लिखेंगे और इन दोनों पावर्स को माइनस करेंगे। 2m में से माइनस किसको करेंगे, m प्लस n को। इसी तरह स्टूडेंट ए सेम है, ए को 1 टाइम लिख के इन दोनों पावर को माइनस करेंगे, 2n माइनस n प्लस l। लें जी स्टूडेंट, स्टेप नंबर 1 कंप्लीट। अब मजीद इसको सोल्व कर लेते हैं स्टूडेंट। 2l आ गया, वैसे ये माइनस अंदर के साइन बदलेगा, ये माइनस l प्लस का m है तो माइनस का m कर देंगे। इसी तरह स्टूडेंट यहाँ पे भी 2m और माइनस अंदर के साइन बदलेगा, माइनस m माइनस n। इसी तरह स्टूडेंट माइनस अंदर के साइन बदलेगा, 2n माइनस n माइनस l। लें जी स्टूडेंट, मजीद इनको सोल्व कर लेते हैं। स्टूडेंट हमने पढ़ा है बेस सेम हो तो 1 टाइम लिख लेते, इन तीनों की बेस सेम है, बेस को 1 टाइम लिख लेते। ब्रैकेट्स का मतलब मल्टीप्लाई होता है, तो मल्टीप्लाई में पावर्स को प्लस कर लेते हैं। क्या बचेगा, यहाँ से 2l में से माइनस l किया तो स्टूडेंट l बचेगा, आगे बचा माइनस m, और ये मल्टीप्लाई की जगह पावर अगली करनी है तो प्लस लगाते हैं, ऐड करना है। इसी तरह स्टूडेंट 2m में से माइनस m गया तो 1m माइनस n।
और इसकी बेस ए सेम है, तो जब अगली पावर लिखनी है तो प्लस करना पड़ेगा। 2n में से माइनस n गया तो स्टूडेंट n माइनस n। लें जी स्टूडेंट, प्लस का l माइनस का l, माइनस का m प्लस का m, माइनस का n प्लस का n, सब कुछ कट गया। इसकी पावर a की पावर 0। और स्टूडेंट किसी की पावर इज इक्वल 0 आ जाए वो इज इक्वल 1 होता है। किसी भी आप एलिमेंट की पावर कांस्टेंट, किसी भी नंबर की वैल्यू 0 आ जाए वो इज इक्वल 1 होता है। लें जी स्टूडेंट, मैंने सिंप्लीफाई कर लिया। लें जी स्टूडेंट, अगर तो आपको क्वेश्चन नंबर 10 समझ आ गया है तो इन वीडियो को लाजमी दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, अपने अहबाब के साथ लाजमी इसको शेयर करें। और स्टूडेंट वीडियो को लाइक भी किया करें, इसमें कमेंट भी किया करें अगर वीडियो अच्छी लगे। तो उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह आप जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब भी कर लेंगे और इसको दोस्तों तक पहुँचाएँगे, ताकि मेरी हौसला अफ़ज़ाई हो, मैं मज़ीद आपके लिए वीडियो लेके आऊँ। तो लें जी, मिलते हैं गैस पेपर की एक अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।